अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि आप लोग चाहते हो कि मैं इसको डेली अपलोड करूँ, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत बिजी लाइफ है और बहुत ज़्यादा लानते और बातें सुनने के बाद एक पार्ट मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बस आप लोगों के लिए। सो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो पहली रात अपने बच्चों और उनकी शैतान माँ के साथ गुजार ही चुका था। उसने सुबह उठते ही क्या देखा था? वो बच्चा जो रात को उसके ऊपर सोया था, कैसे अब दोबारा से थाली के बैंगन की तरह लुढ़क के अपनी माँ के पास ही चला गया था। और बोबो ने भी तो कैसे उसे फिर से हक कर लिया था। हाँ, कितने ज़्यादा मतलबी हो तुम। रात को उसने तुम्हें पूछा तक नहीं। मैं था जिसने तुम्हें अपने ऊपर सुलाया, और अब देखो कैसे तुम उसके पास चले गए। हाँ सही है, जिसकी औलाद हो उसी की तरह तो होगे ना तुम। मतलब निकला तो तू कौन और मैं कौन। बस मुझे क्या ही लेना देना। मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे मेरे रूम में रहते हो, और मैं देख लूँगा उसको भी और तुम्हें भी। उसने चल के सोचा था और फिर वो उठ के वॉशरूम में चला गया। अभी उसने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था कि वो भी आ ही गया था। ये मेरा वॉशरूम है, मुझे जाने दो। आई थिंक तुम भूल रहे हो लड़के कि ये मेरा घर है, ये रूम मेरा है, इसमें हर चीज़ मेरी है, ये वॉशरूम मेरा है, ये सब मेरा है, और मुझे ये सब मेरे हस्बैंड ने दिया है, समझे तुम। और वो कौन था? वो तुम हो, लेकिन अभी सब मेरा है। तुम्हारा कितना हिस्सा है तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ तो सही है ना, मैं अपने हिस्से का यूज़ कर रहा हूँ। देखो कितना बड़ा है ये। तुम अपना पार्ट यूज़ कर सकते हो ना, और मैं अपना। समझ गए? मैं देखता हूँ तुम लोग कब तक यहाँ पे रहते हो। तुम और ये तुम्हारे छोटे शैतान यहाँ पे नहीं नज़र आएंगे। ऐसा तुम्हारे ख्वाबों में ही होगा। और सही कहा तुमने, हमारा ज़्यादा हिस्सा है तो हम तो ज़रूर ही नहाएंगे। चलो आ जाओ तुम। वो अपने दोनों बच्चों को भी हाथ पकड़ के ले आया था, जो आधे सोए और आधे जागे थे। मामा अभी और सोना है? कोई सोना नहीं है, जल्दी से बात लो, रेडी होना है, स्कूल दफ़ा होना है तुमने। और मैंने कितनी दफ़ा बोला है, उठने में कोई भी मुझे चूं चरा नहीं चाहिए। और यो तुम, अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली? खोलो आंखें अपनी। उसने जैसे ज़बरदस्ती उसकी आंखें खुलवाई थी और रुशियान देख ही रहा था। क्या कर रहे हो तुम? बच्चे ही तो हैं। तुम्हें क्या मसला हो रहा है, क्या तकलीफ़ है? मेरे बच्चे, मैं मारूं, जो मर्ज़ी करूं? हाँ, अपना काम करो, जो करना करो, हमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बोला ना मैंने? हाँ, मामा सही बोलते हैं, मामा कभी भी गलत नहीं बोलते। और रुशियान उस बच्चे को देख ही रहा था। मामा के चमचे, वो तुम ही थे ना जो रात को मेरे ऊपर सो गए थे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बुश्तान के ऊपर नहीं सोया। मामा मुझे पनिश मत करना। बोबो पास उसे देख ही रहा था। अगर मुझे पता चला शीशी तुम इस इंसान के करीब गए हो, मैं सच में तुम्हारा गला दबा के मार डालूंगा। ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इससे दूर रहना। ये हमारा पेट है, ये यहाँ पे सोता है क्योंकि ये इसकी जगह है, लेकिन तुम इसके क्लोज नहीं होगे। ये कौन है? ये बुश्तान है। और ये कौन है? ये तो ही नहीं, हमारा कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, ये हमारा कोई नहीं। चलो अब। वो अब उन्हें बात देने में बिजी था और रुशियान पास उसे देख ही रहा था। तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों तुम उस बच्चे को डांटे जा रहे हो? मेरी मर्जी, मैंने बोला ना। मैं उसे डांटूं मारूं जो मर्जी करूं, अपने काम से काम रखो। वो बस उससे लड़ाई कर रहा था और ऐसे ही उसने अपने बच्चों को बात दे ही दिया था। चलो रेडी होना है, हमें जाना होगा ना। मैं भी कॉलेज से लेट हो रहा हूँ। वो उन्हें लेके बाहर ही निकल के आया था और वो अपनी छोटी छोटी इनर्स पहन के अब जा ही चुके थे। और उन्होंने एक बार मुड़ के रुशियान की तरफ नहीं देखा। तो मैं क्या यहाँ पे तमाशा देखने के लिए खड़ा था कि ये कैसे नहाते हैं? हद हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया था और हाँ, वो दिन मज़े से नहाएगा। और वो बस नहाते नहाते सोच ही रहा था, आखिर क्यों ही बोबो एक बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है? क्यों वो दूसरे के साथ अच्छा लेकिन इसके साथ नहीं? आखिर क्यों? क्या वजह होगी?
और उसे ये भी नहीं पता था वो ये सब सोचे क्यों जा रहा है। आखिर उसका क्या ही लेना देना उस बच्चे से। उसका दोनों से कोई लेना देना नहीं, ना बच्चे से ना उसकी माँ से। पता नहीं किसका बच्चा है वो, पता नहीं किसका गंदा खून है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग ही रहा था। वो एक मासूम बच्चा ही तो है, छोटा सा ही है। चाहे उसका बाप कोई भी हो, चाहे वो जायज़ हो ना जायज़ हो, लेकिन है तो एक बच्चा ही ना। वो बाहर आया था और उसने क्या देखा था। वो छोटी सी फौज अभी तक यहाँ ही थी। वो जो उन्हें यूनिफॉर्म पहना रहा था, और शीशी जो के अब एक साइड पे खड़ा था और यो तैयार ही हो रहा था। मॉम, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो कहते हैं मेरे पापा नहीं हैं। तो सही कहते हैं ना, नहीं है तुम्हारे पापा। तो वो जो बूढ़े से हैं वो पापा नहीं है क्या? हाँ वो पापा हैं, लेकिन वो सबके पापा हैं और तुम्हारे पापा नहीं हैं। क्यों नहीं है पापा? बताओ ना ज़रा इसको। हाँ, इसे भी तो पता चले इसका बाप कौन है। वो शियान जो कि हाँ बात टावल में लिपटा हुआ बाहर ही आ गया था। अपने काम से काम रखो तुम, और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों के मामले में बोलने की। क्यों नहीं बोलूँगा मैं? मेरा रूम है ना, मेरे रूम में रहते हैं ये। मुझे आवाज़ आएगी तो मैं बोलूँगा भी। हाँ बताओ, कौन तुम्हें तंग करता है? मुझे बताओ तुम। वो मेरा क्लास फेलो है। वो कहता है मेरे पापा नहीं हैं। वो कहता है बस मामा ही है मेरी। मैंने उसको बोला मेरे पापा हैं, थोड़े बुरे से हैं, लेकिन वो कहता है मेरे पापा हैं ही नहीं। मैं उससे बहुत ज़्यादा मारूंगा अगर उसने फिर ऐसा बोला तो। हाँ बिल्कुल मारना, मारना भी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे बाप को बुरा बोलेगा तो ज़रूर ही उसे मारना चाहिए, लेकिन इससे पहले पता होना चाहिए तुम्हारा बाप वो कौन है। इनफ इज़ इनफ। अपनी बकवास बंद करो और मेरे बच्चे के दिल में और उसके दिमाग में जहर भरना बंद करो। और तुमने सुना नहीं शीशी, मैंने अभी क्या बकवास की थी। इस आदमी से दूर रहो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम चाहते हो मैं तुमसे बात करूं, तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्यार करूं। हाँ बोलो मामा। वो हाँ तो चाहते हो ना, तो इससे दूर रहो। ये कोई नहीं है हमारे लिए। ये बुरा आदमी है, ये बहुत बुरा है। तुमने देखा, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। इसने योयो और तुम्हें विंडो से नीचे फेंकने की कोशिश की। ये कल तुम लोगों को मारने वाला था, तुम फिर इससे बात कर रहे हो। आई एम सॉरी मामा। उस्तान मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसने गुस्से से बोला था। फिर वो योयो का हाथ पकड़ के अब नीचे जा ही रहा था, और बोबो जो कि अपने बच्चों को आगे लगाए आप किसी प्राउड सी मुर्गी की तरह मुड़ के आप उसे देख ही रहा था। देखा तुमने, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इन्हें पैदा किया है, बहुत दर्द सहा है, मैंने बहुत मुश्किल से इनकी परवरिश की है। और अब तुम क्या चाहते हो, ये मुझसे दूर हो जाए? तुम हमारे बीच में दूरी नहीं ला सकते। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। सुना तुमने? अपने काम से काम रखो। आए हो, रहो, नहीं रहना तो दफा हो जाओ, लेकिन हमसे दूर रहो। वो रुका नहीं और फिर वो चला ही गया, और वो शान उसको जाते हुए देख ही रहा था। वो बिल्कुल भी तो पुराना वाला पोपो नहीं था ना रहा। वो बड़ा हो गया था, वो सच में ही बड़ा हो गया था। अब वो उससे बात करते हुए शर्माता नहीं था। उसका रंग वो लाल नहीं होता था, उसकी आंखें झुकती नहीं थी, ना उसके होंठ और ना ही उसके गाल कांपते थे। वो जैसे किसी पत्थर की तरह था। वो आंखें उठाकर, इनफैक्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता था। उसकी हाइट भी तो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो शियान का मुकाबला कर सके। उसकी बातों में बस गुरूर था, उसे प्राउड था 2 बेटों के पैदा करने का। हाँ, बहुत ज़्यादा गुरूर है तुम्हें, घमंड है तुम्हें, मेरी दी हुई प्रॉपर्टी का और ना जाने किसके दिए हुए बच्चों का। क्या सोचा तुमने, 2 बेटे तुमने पैदा कर लिए तो मामा पापा तुम्हारे हो जाएंगे? मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने अपनी बेवकूफ़ी में तुम्हारे नाम गा दी थी, वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुमसे सब छीन लूँगा, सब छीन लूँगा। तुम्हारे पास है क्या सिवाय मेरे नाम के, मेरी दी हुई प्रॉपर्टी के और मेरे। और वो शायद बच्चों का नाम भी लेने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया। और ना जाने किसके दिए हुए बच्चों के। मैं तुमसे सब छीन लूँगा। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, और ना ही वो बच्चे जिन पे तुम इतना ज़्यादा गुरूर करते हो। मैं इनके दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत भर दूँगा। ये तुमसे नफ़रत करेंगे और फिर तुमसे पूछेंगे
बताओ इनका बाप कौन है, और तब मैं देखूंगा कैसे तुम ऐसे आंखें उठा के और मेरे से नजरें मिला के बात करते हो। जस्ट वेट एंड वॉच बोबो। वो नीचे आ गया था और साहब ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे, और उसने जैसे अपने होंठों पे स्माइल ही सजा ली, और मामा पापा उसे देख ही रहे थे। क्या हुआ, तुम सही हो? पागल हो गए हो क्या जो ऐसे दांत निकाले जा रहे हो? अरे नहीं मामा, दांत क्यों निकालूंगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे ही रहूँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। सच में? पापा एकदम से कैसे खुशी हो गए थे। हाँ सच में, अब आप बीमार रहते हो, अगर मैं चला गया और आप पीछे से सच में क्रिटिकल हो गए तो मैं क्या ही करूँगा। और मुझे तो यही लगेगा कि आप हर बार झूठ बोल रहे हो, और अगर आप सच में कहीं लुढ़क गए, टपक गए तो मेरा और मामा का क्या ही होगा। हमारा तो कोई नहीं है ना आपके अलावा, इसलिए मैंने सोचा है मैं यहाँ पे ही रहूँगा। और रही जॉब की बात तो वो मैं क्विट कर दूँगा, और आप घर बैठ के आप अपनी वाइफ के साथ रोमांस करें। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम, शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? मामा ने जैसे उसे स्पून ही खींच के मारा था। क्या मैंने बकवास की? सही तो बोला है ना। अगर ये टाइम से और अच्छी उम्र में आपके साथ रोमांस कर लेते तो आज मैं इकलौता भाई नहीं होता। शायद मेरे और 2-3 भाई होते और मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। खैर कोई नहीं, डैड तो अभी भी जवान है ना, अभी भी कुछ ना कुछ पैदा कर ही लेंगे। बकवास बंद करो, देख नहीं रहे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? हाँ तो करें, मैंने बच्चों को मना किया है क्या? और जिसके बच्चे हैं जब उससे खुद कोई परवाह नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? बस मैं रहने वाला हूँ, इसको बोलें अपने बच्चे ले, अपना बोरिया बिस्तरा ले और कहीं और शिफ्ट हो जाए, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाए। मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा रूम है, समझे तुम? और तुमने जाना है तो तुम कहीं जाओ, मैं तो तुम्हें वहाँ से निकलवा के रहूँगा, बाय हुक और बाय क्रूक, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। देखता हूँ मैं कितनी देर तक तुम रहते हो। एक शेर के साथ उसके पिंजरे में रहना आसान नहीं होता। और रियली मुझे खतरे पालना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं शेर तो क्या किसी कुत्ते के साथ भी रह सकता हूँ। बकवास बंद करो अपनी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शान को और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और बोझ होके उठ ही गया, और वो उसे देख ही रहा था। खुली हुई शर्ट, गले में चेन्स, और उन चेन में वो भी चेन तो थी जो उसने उसे दी थी, और उसमें वो छोटी सी रिंग आज भी उसके पास थी। उसके बाल जो बिखरे हुए थे, कानों में इयर रिंग्स, हाथों में कितनी सारी रिंग्स और ब्रेसलेट, वो कैसे कोई लोफर सा लड़का ही लग रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम मिस सुलगे में? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मुझे लगा शायद कहीं कोठे पे जा रहे हो खुद को बेचने के लिए। रुशियान स्टॉप इट, पापा ने उसे डांटा था और फिर वो चुप हो ही गया। हाँ चला जाऊँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं बार में जाऊँ, क्लब में जाऊँ, डांस करूँ, किसी के साथ मुंह काला करूँ, तुम्हें क्या है? अपने काम से काम रखो। तुम मुझे छोड़ चुके हो ना, मैं जो मर्जी करूँ। यू आर नो वन, तुम कोई नहीं हो, तुम कोई नहीं हो जो मुझसे सवाल करे। और वो बस इतना ही बोला था और फिर वो जैसे भाग ही गया। गाड़ी में जाना बोबो, बाइक है मेरे पास बड़े पापा, और योयो और शीशी बस में चले जाएंगे। बाय, जा रहा हूँ मैं, वो बोला था और फिर वो चला ही गया। और मुशियान को कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। वो कैसे ही था, उसके कपड़े कितने ज़्यादा रिवीलिंग थे, और वो कैसे कैसे बाहर जा सकता है। वो पहले कितना ज़्यादा ध्यान रखता था, वो जब छोटा था तब भी ऐसे अजीब से कपड़े नहीं पहनता था, और अब कैसे ही। ये सब क्या है, मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्या लगता है वो तुम्हारा? वो अभी तक मेरी सो कॉल्ड वाइफ है। हाँ तो डिवोर्स दो उसे, हमें नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। जब तुम उससे कुछ दे नहीं सकते, उसे प्यार नहीं कर सकते, उसे डिसऑन कर चुकी हो, तो ये कागज़ का रिश्ता रखने की भी क्या ज़रूरत है? छोड़ दो उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे साथ ही चलेगा इस जहन्नुम में। और रही बच्चों की बात, तो मैं उनका बाप तो ढूंढ के रहूँगा। मैं उसे ऐसे बच्चों के साथ बुरा नहीं करने दूंगा। वो कितने ज़्यादा मासूम है, और वो कैसे ही बस उन्हें डांटता ही रहता है। तो मैं क्यों ख्याल आ रहा है उनका? क्योंकि मेरे अंदर दिल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है किसके हैं, लेकिन मैं किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता।
हाँ, तुम और तुम्हारा बड़ा दिल। पापा जो उठ ही गए थे और मामा जो अब सर्वेंट के साथ मिलकर बर्तन ही समेट रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट काट लेंगे, चलो आओ तुम मेरी बात सुनो। पापा जो के मामा को बुला के ले ही गए थे और वो शियान अब वहाँ पे अकेले ही बैठा था। वो एकदम से उठा था और फिर उसने अपनी गाड़ी निकाल ही ली थी। स्कूल वैन जो के बस आगे आ गई थी और वो उसके पीछे पीछे। बस यहाँ से मिशन स्टार्ट होता है। बोबो के बच्चे अब बोबो के बच्चे नहीं रहेंगे। मैं उन्हें इतना प्यार करूँगा, मैं उन्हें इतना ज़्यादा करीब कर लूँगा अपने कि वो उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। वो जैसे यही सोचे जा रहा था और फिर उसने स्कूल के गेट के बाहर गाड़ी रोक ही दी थी। बच्चे अंदर ही चले गए थे और फिर वो भी उनके पीछे पीछे ही। और फिर वो रुकी क्या था, क्या ही हो रहा था। अभी तक ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे और वो दोनों बच्चे किसी छोटे बच्चे के साथ बहस ही किए जा रहे थे। और फिर शीशी ने क्या किया था, उसने कैसे उसके मुंह पे पांची मार डाला था। और वो छोटा बच्चा इतना ज़्यादा भी वीक नहीं था, उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया था और वो नीचे जा ही गिरा था। उसे एकदम से चोट लगी थी और वो शान जो भाग के उसके करीब ही चला गया था। हे क्या कर रहे हो तुम, क्यों मार रहे हो उस बच्चे को? उसने उस दूसरे छोटे से लेकिन मोटे से बच्चे को उसके शोल्डर से पकड़ के उठा ही लिया था। इसने मुझे मारा अंकल। हाँ मारा तो तुम क्यों मार रहे हो, क्या मतलब है आपका? वो मुझे मारेगा तो मैं नहीं मारूंगा? ज़रूर तुमने कुछ बोला होगा तभी उसने मारा तुम्हें। बोलो क्या बोला? हाँ बोला मैंने बोला इसका बाप नहीं है। किधर है इसके पापा? मैंने कभी इसके पापा को नहीं देखा। तो इसमें मारने वाली क्या बात थी? इसके पापा नहीं है मुझे पता है, सब लोग कहते हैं। इसके मामा वो बहुत गंदा लड़के हैं और उसका कोई भी हस्बैंड नहीं है। तो इसके पापा नहीं है तो ये कैसे पैदा हो गया? अपने काम से काम रखो तुम। हाँ जितने हो ना उतने रहो तुम। मुशियान जो उसे बच्चे को अभी तक उठा के पास उससे बोल ही रहा था। और क्या बोला तुमने, इसका पापा नहीं है? किसने बोला? मैं हूँ इसका पापा। मैं हूँ वी विशान, देख लो मुझे। आप? हाँ मैं हूँ इन दोनों का पापा। पुश्तान तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? योयो ने एकदम से उसे गुस्से से ही देखा था। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, चुप करो, बकवास बंद करो तुम। नहीं नहीं, ये हमारे पापा नहीं है। शीशी तो एकदम से शर्मिंदा से ही हुआ था। मैं ही तुम लोगों का पापा हूँ और मैं देख लूँगा क्या ही बात कर रहा है ये। और तुम चलो ना ज़रा, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। वो उस बच्चे को ऐसे ही अपने हाथों में उठाए अब प्रिंसिपल के सीधा ऑफिस ही पहुँच चुका था और उसने उस बच्चे को चेयर पे बिठा ही दिया था। कैसा स्कूल है आपका? हाँ, अपने स्टूडेंट्स को संभाल के नहीं रख सकते? और क्या हम लोग फीस पे नहीं करते या हमारे बच्चों की लाइफ वो नहीं है, हमारे बच्चों की सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या हो गया है, कौन है आप? मैं हूँ वी वुशियान और मैं शीशी और योयो का फादर हूँ। कौन शीशी और योयो? ये दोनों मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये दोनों शीशी और योयो तो नहीं है ना? हाँ जो भी हैं मुझे नहीं पता। कैसे बाप हो तुम, तुम्हें अपने बच्चों के नाम तक नहीं पता? हाँ बस ऐसा ही हूँ, जैसा भी हूँ मैं बस बाप हूँ इनका। और इस बच्चे को समझा लें, ये जितना है उतना रहे, इसे कोई भी राइट नहीं है। और क्या आप लोग अलाउ करते हो स्कूल में बच्चों को ऐसी बातें बोलने के लिए? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ पे जॉब कर रहा था मैं। और इसकी माँ, उसको तो आपने देखा ही होगा ना? हाँ बहुत बार ही देखा है, काफ़ी हॉट है वो। यू आर सो लकी ना, प्रिंसिपल कैसे बोला था और विशान को तो जैसे आग ही लग गई। यस आई एम सो लकी। और आप भी तो बहुत ज़्यादा लकी हो, आपकी तो वाइफ काफ़ी ज़्यादा हॉट है। और इस शॉर्ट ड्रेस में तो जैसे पूरा का पूरा एटम बॉम्ब ही लग रही है वो। क्या बकवास है ये? प्रिंसिपल एकदम से खड़ा ही हो गया था और मुशियान ने उसके टेबल पर रखी हुई वो लड़की की तस्वीर उसके सामने की थी। काफ़ी हॉट है ये, है ना? आप तो मुझसे भी ज़्यादा लकी हो सर। ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी बेटी है। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा वाइफ है, बुरा लगा ना? वैसे मुझे लगता है कोई उसके बारे में कुछ बोले तो वो जो है जैसा है मेरी वाइफ है। और कोई उसके बारे में गंदा बोलेगा या बुरा बोलेगा, मैं उसकी जान ले लूँगा। अगर आप चाहते हो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें
तो पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। ये मेरे बच्चे हैं, अगर इनके साथ किसी ने मिसबिहेव किया तो मैं बता रहा हूँ, आपका स्कूल यहाँ पे फिर नज़र नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेके चला जाऊँगा और अपने स्टूडेंट्स को भी संभाल लें। वैसे जिस स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा होगा, ठरकी चीपस्टर होगा, उसके स्टूडेंट्स भी तो ऐसे ही होंगे और मैं आपकी हायर अथॉरिटी से कंप्लेंट कर सकता हूँ। आप शायद जानते नहीं हैं, आपके स्कूल्स के सब स्कूल्स के जो हेड है ना, वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, समझ गए? तो आपका ये बचपन का प्यार मेरे पापा की बचपन की दोस्ती तक ना जाए, इससे अच्छा है कि आप खुद को संभाल लें। वो बोल चुका था और प्रिंसिपल पास चुप ही था। चलो बच्चों, आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और तुम क्या इंसल्ट करवाते रहोगे? हाँ, इंसल्ट करवाओगे? लेकिन आप तो हमारे पापा नहीं हो। हाँ नहीं हूँ, लेकिन बस तुम सबको यही बोलोगे मैं तुम्हारा पापा हूँ, और अगर किसी ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तो तुम लोग मुझे बताओगे। और शीशी, तुम तो मेरे खास फेवरेट हो, मेरे फ्रेंड बनोगे क्या? नो, मामा मारेंगे। नहीं मारेगा वो, मैं तुम्हें चॉकलेट्स लेके दूंगा, मैं तुम्हें रोज़ अपने ऊपर सुलाऊंगा। और रही मामा की बात, तो उन्हें कौन ही बताएगा। तुम बताओगे क्या? उसने योयो की तरफ देखा था। बताओगे? वो आप थोड़ा गुस्से से ही बोला था और योयो ने जल्दी से ना में सर हिला दिया। गुड बॉय, बिल्कुल नहीं बताना। तुम अपने भाई से प्यार करते हो ना, तुम चाहते हो ना तुम्हारे पापा हों। हाँ, लेकिन वो पापा है ना, वो मेरे पापा हैं। दूसरों के बाप को अपना बाप कहना बंद करो और अपना बाप बनाओ। तो आपको पापा बना लें? हाँ, बना लो, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे उस कमीने बोबो को। बोबो को गाली मत दो, वो हमारी मामा है, समझे? शीशी जो एकदम से गुस्से में आ गया था और वो शान जैसे रुक से गया। उसकी आंखें कैसे ही गुस्से में उसकी तरह गोल्डन ही हो जाती थी। तो क्या ये मेरी तरह है? इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? बोलो, मुझे हर गलत बात पे गुस्सा आता है। मुश्तान, मामा तो बुरा बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा लगता है। आई लव मामा, आई लव हिम सो मच। ओके, लव करो उसे, लेकिन अब जो मैंने बोला उसे भी याद रखना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यो। अरे असल वाला नाम बताओ, नहीं तो कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा नाम वीदिंग है। क्या दिंग? वीदिंग। अरे ये थोड़ा तोतला बोलता है, मैं बताता हूँ। इसका नाम वी हिंग है और मामा ने इसको योयो नाम दिया है। हो अच्छा, वी हिंग। वी, उसने सरनेम भी यूज़ कर लिया हमारा, बगैरत कहीं का। और तुम्हारा? वी सिंह। वी विशिंग। ओह, नाइस नेम। बोबो के बच्चे। विशिंग, विशिंग, बहुत अच्छी बात है। चलो जाओ क्लास में, और मैं जा रहा हूँ। घर आके उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेके जा रहा हूँ। ठीक है, रूम में आना, फिर मिलके खाएंगे। ओके, थैंक यू मुश्तान। ओह वेलकम। वो नीचे बैठा हुआ था अपने नीज़ पे, और फिर वो दोनों चीक्स पे एक एक किस करके तो भाग ही चुके थे, और इससे कितना ज़्यादा ही अच्छा लगा था। और क्यों ही, हाँ, बच्चे मासूम होते हैं, वो प्यार की ज़ुबान को समझते हैं, और विशान को उन बच्चों से कोई भी गिला नहीं। उसने सोच लिया वो उनसे नफ़रत नहीं करेगा। वो इतने बुरे तो नहीं, वो मासूम हैं, वो कितने ज़्यादा क्यूट हैं। उन्हें माँ और बाप के प्यार की ज़रूरत है, और अगर बोबो गलत है तो इसमें उनका क्या कसूर? अगर वो नाजायज़ है तो उन्होंने खुद तो अपने आप को नाजायज़ नहीं बनाया ना, वो क्यों उनसे नफ़रत करे? वो मासूम है, और वैसे भी वो तो बोबो को जलाने वाले तेल की वो बोतल है जिसे वो हमेशा ही अपने पास रखना चाहेगा ना। वो घर नहीं गया, और फिर बाकी टाइम उसने वैसे घूमते फिरते गुजारा था। दिन के 2 ही बाज रहे थे जब वो अपनी गाड़ी पे अब घर ही जा रहा था। भूख भी तो लग रही थी, और
मामा के हाथ के अलावा उसे किसी और का खाना पसंद नहीं आता था। वो जा रहा था जब उसने रास्ते में बोबो को खड़ा देखा था। बेगैरत इंसान, पता नहीं कितनी बार ये मेरी इज्जत नीलाम करेगा। वो कितने मज़े से वहाँ पे बैठा हुआ था फुटपाथ पे, किसी थर्ड क्लास लोफर से लड़के की तरह। उसकी शर्ट जो के फिर से पूरी की पूरी ओपन ही थी, सारे बटन तो उस कमीने ने खोल ही रखे थे। उसकी चेन्स जो के उसकी बॉडी को बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रही थी। वो कैसे मज़े से टांग पे टांग चढ़ाए वहाँ पे, एक हाथ में बॉटल और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए पास ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दोनों ही कर रहा था, जैसे ये फुटपाथ उसके बाप का हो। वो शान रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसने क्या ही देखा था। कितने सारे लड़के थे जो बोबो के गीत इकट्ठे हो रहे थे और वो उसे कैसी अजीब नज़रों से देख ही रहे थे। हाँ, क्या है, क्या देख रहे हो? तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ओह रियली, थैंक यू सो मच। लेकिन इतना कम क्यों? थोड़ा और ना। क्या करूँ थोड़ा और? बोलो। करूँगा ना, सब करूँगा। वो कैसे नशे में बोल ही रहा था और वो शान ने गाड़ी रोक ही रखी थी। ये रही सही शर्ट, उतार दो ना, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी बॉडी को। और सच में, क्यों नहीं, वाई नॉट। उसने जैसे अपनी शर्ट उतार दी थी और वो सब और ही ज़्यादा करीब हो गए थे। कैन आई टच योर बॉडी? एक ने बोला था और बोबो ने उसका हाथ पकड़कर एकदम से अपने सीने पे रख लिया था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं तरस रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे टच नहीं करता। तुम कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। ओह, तुम्हें प्यार की ज़रूरत है ना? वो उसकी और ज़्यादा करीब आया था और बाकी सब जैसे तमाशा ही देख रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो कैसे उसके करीब हुआ था और बोबो जो अब उसे किस करने वाला था और वो शान की बात हो ही चुकी थी। वो गाड़ी से निकला था और कैसे उसने खींच के उसे अलग ही किया था और 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मार ही डाले थे। क्या है, क्यों मारे जा रहे हो मुझे? क्या चाहते हो तुम? ना जीने देते हो, ना पीने देते हो, ना मरने देते हो, ना प्यार करते हो, ना पास रखते हो, ना छोड़ते हो, ना किसी और का होने देते हो और ना ही अपना बनाते हो। क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, क्या चाहते हो? मुझे किस नहीं करने दिया? क्यों नहीं करने दिया? मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हो जाऊंगा एक किस से। तुम्हारी किस से हो गया था, लेकिन इसकी किस से नहीं हुआ। बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया उन्होंने, तो क्या सेलिब्रेट नहीं करूँ? हाँ। ओह, ये मेरा सीक्रेट। उसने जैसे काशी लगाया था, सारा धुआं वो विषयान के मुंह पे छोड़ ही चुका था। आप कौन हो अंकल? क्यों पकड़ रहे हो इसे? ये हमारा है। ओह रियली, तुम्हारा है? मैं अंकल नहीं हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ और इसके 2 बच्चों का बाप। चलते फिरते यहाँ से नजर आओ। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे क्या? हाँ, मानना तो पड़ेगा। बोबो, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? हाँ हाँ हाँ, ये है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हस्बैंड हैं। क्या वो बच्चे मेरे नहीं हैं? हाँ, अब वो कौन बच्चे? वो शीशी और योजो। हाँ, वो हाँ जो, हाँ सही हैं, वो हैं। आप लोग चाह सकते हो, ये मिल के आइए, मुझे प्यार करेगा। आप, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो कैसे नशे में दूध सा ही बोल रहा था और उसका हाथ जैसे सिगरेट से चलने ही वाला था और विशान ने उसे लेके वो दूर ही फेंक दिया था। सुन लिया, अब चलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से साहब। उसने उसे पकड़ के गाड़ी में बिठाया था और अपना कोट उसे पहना ही दिया था। मुझे सर्दी तो नहीं लग रही, तुम में बहुत कुछ लग रहा है और मैं चल के सब उतारता हूँ तुम्हारा। कितनी बार तुम मेरी इज्जत नीलाम करोगे? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। अच्छा सही है, घर जाके उतार देना ये भी। ओके, मैं सोने लगा हूँ।
वो कैसे गाड़ी की पिछली सीट पर गिर गया था और उशियान का दिल चाहा था वो सारी पीट डाले, अपनाने इस पागल बोबो का, जो कैसे किसी पागल मजनू आशिक की तरह ऐसे बस शराब पी के और सिगरेट फूंकता हुआ यहाँ से वहाँ गिर पड़ रहा था। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो उसे वो ले जाते, उसका रेप काट डालते तो, हाँ, तो क्या हो जाता। वो जैसे एकदम से परेशान हुआ था और फिर जैसे वो हैरान भी, उसे क्यों बुरा लग रहा है, उसे क्यों उसकी फ़िक्र हो रही है, उसे नहीं होनी चाहिए, उसे क्यों उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है और उन लड़कों से क्यों ही ज़्यादा उससे जलन हो रही है, नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, क्या रिश्ता है, ये तो यही सब करता है ना। पहले इससे भी आगे बढ़ के 2 बच्चे पैदा कर लिए और अब भी तो यही करने वाला था ना। अगर ये सब कर लेता तो फिर इसके और बच्चे हो जाते, वो भी ये मेरे नाम लगा देता। उसने जैसे अपने आप को चुप करवाने के लिए खुद को दलील दी थी। हाँ, ये भी सही है। वो उसे लेके घर आ चुका था और फिर उसने उसे किसी आटे की बोरी की तरह अपने कंधे पे लाद के आप रूम में ले जाना था। उसने ला के उसे बेड पे पटक ही दिया था और दरवाज़ा एकदम से बंद ही कर दिया था। क्या हो गया वशियान? मामा पापा जो कि गुस्से से बस पूछ ही रहे थे। कुछ नहीं, बोबो की तबीयत सेट नहीं है और मैं वो सेट करने वाला हूँ। मुझे कोई भी आवाज़ नहीं चाहिए, ना कोई मुझे बुलाएगा। मैंने तो इसे जान से मार डालूंगा और मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़राब मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ से बोबो की लाश ही बाहर जाएगी। उसने बोल दिया था और मामा पापा बस चुप ही हो गए और अब वो बोबो के पास ही आ रहा था। वो फिर से उठ के बैठ ही गया था। आ गए, आ गए हो तुम? हाँ, आ गया। बताओ कौन सी आग है जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती, जो 14 साल की उम्र में तुम्हारे अंदर लगी थी और अभी तक बुझी नहीं? क्या चाहते हो तुम? बोलो, क्या चाहते हो तुम? प्यार, प्यार चाहता हूँ, जो तुम देते नहीं, जो तुम करते नहीं, वो प्यार चाहता हूँ मैं। हो, प्यार नहीं चाहिए तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तो लो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन ऐसे मेरे बाप की इज़्ज़त को ऐसे सड़कों के ऊपर नीलाम मत करो। मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त तुम बर्बाद कर चुके हो, लेकिन आप मेरे बूढ़े बाप को लोगों की नज़रों में मत गिराओ। वो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं ना, थोड़ा सा तो लिहाज रख लो उनका। हाँ बेटा, उन्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, उन्हें बस अपने पोते चाहिए, वो उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। बकवास बंद करो, तुम मैं से उनके प्यार के ऊपर शक नहीं कर सकते और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, बोला ना, प्यार चाहिए। ओह, यू मीन यू वांट सेक्स? सही है, फिर करते हैं ना डार्लिंग। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, उसके लिए ऐसे बाहर मुंह मारने की क्या ज़रूरत है? जब तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे पास तो तुम मेरे हस्बैंड हो। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अभी तक तो हूँ, जब नहीं रहूँगा तब देखा जाएगा। वो उसके सामने आके पास खड़ा ही हो गया था और वो जो आधी खुली और आधी बंद आंखों से उसे देख ही रहा था। वो शियान ने अपनी शर्ट उतार ही दी थी और बोबो की आंखों में कैसी चमक ही थी। आई मिस्ड यू। ओह, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, अपना काम करो। उसने अपना बेल्ट भी खोल दिया था और हाँ, वो जैसे उसके सामने खुद को पूरा अनड्रेस कर ही रहा था। तो स्टार्ट करें क्या? हाँ, वो उसके सामने ऐसे ही खड़ा था और वो की नज़र पास एक चीज़ पे टिकी गई। मॉन्स्टर, मुझे कितना ज़्यादा याद आ रहा था ये। ओह, तुम कैसे हो? वो जैसे उसके मॉन्स्टर को पकड़ चुका था और वो शियान शॉक्ड ही रह गया। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, मुझे लगा तुम मार के हो, लेकिन तुम तो ज़िंदा हो। थैंक गॉड, तुम ठीक हो, तुम मरे नहीं। देखो, तुम तो हेल्दी भी लग रहे हो। तुम फिक्र नहीं करो, इस बार मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आई मिस यू सो मच। जानते हो, वो तुम्हारा छोटा भाई, वो भी बड़ा हो गया है। कौन सा छोटा भाई? वो शान को जैसे समझ ही नहीं आई। वो मेरा मेरा बेबी मॉन्स्टर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो तुमसे मिलना चाहता है,
वो शान को जैसे उसके पागलपन पे एकदम से हंसी आई थी, लेकिन वो क्यों ही हंसे उसे खुद भी समझ नहीं आई। वो ऐसे नशे में ही सब कुछ अनजाने में गा रहा था और उसने उसके मेल पार्ट को पकड़ लिया था। वो उससे आहिस्ता आहिस्ता बस रिलैक्स ही फील करवा रहा था और वो शान जो उसको जाने क्या ही करना चाहता था, जैसे ये सब करता हुआ वो उसकी नज़र में और ही गिर गया था। हाँ, मक्खी हमेशा गंद पे आके बैठती है और एक हवस का पुजारी हमेशा अपनी फेवरेट चीज़ की तरफ ही आता है। तुम्हें ये चाहिए था, तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें फीलिंग्स नहीं चाहिए, तुम्हें इमोशंस नहीं चाहिए, तुम्हें साथ नहीं चाहिए, तुम्हें एतबार नहीं चाहिए, तुम्हें बस ये चाहिए जो तुम्हारे अंदर की आग को बुझा सके। ओह, मैं पागल था जो सोचने लगा था एक पल के लिए कि शायद तुम्हें मेरा प्यार चाहिए होगा, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें बस ये चाहिए, यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ, चाहिए ना, दो ना। वो एकदम से खड़ा ही हो गया था और अभी भी वो लड़खड़ा ही रहा था। उसने उस शान को हाथ कर लिया था और वो उसके बालों से पकड़ के उसे अपने करीब ही कर रहा था। एक किस तो करोगे ना? हाँ, वो तुम्हारे वाला किस, वो प्रेग्नेंट करने वाला किस। हाँ, करोगे ना? कितना ज़्यादा मिस किया मैंने। हाँ बिल्कुल, ज़रूर ही करूँगा मैं। वो शान को और ही ज़्यादा गुस्सा आया था और वो उसे अपने करीब कर ही चुका था और अगले ही पल बोबो के होंठ उसके होंठों में कैद ही थे। वो उसे पूरे इमोशंस और पूरे अपने गुस्से के साथ ही किस कर रहा था। वो उसे किस नहीं कर रहा था, वो अपने होंठों को मूव नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसका बात चलता वो तो उसके होंठों को चबा ही डालता। ये होंठ जो उसे कभी कितने प्यारे लगते थे, आज जैसे जहर ही लाग रहे थे। ये होंठ जो कि सिगरेट और शराब के आदी हो चुके थे। ये होंठ जो ना जाने और किसको चूम चुके थे। ये होंठ जाने और किसका नाम ऐसे प्यार से ले चुके थे। बोबो को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन वो शान उसको नहीं छोड़ेगा। वो बस उसे ब्रूटली किस कर ही रहा था और बोबो का हाथ जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेक से ढीला ही हो रहा था। उसकी आंखें जो पहले आधी बंद थी एकदम से बंद ही हो गईं। उसके हिलते हुए होंठ जैसे रुक ही गए थे और वो शियान भी एकदम से रुका। क्या हुआ? चाहिए नहीं प्यार? बोलो। उसने उसे हिलाना चाहा था और जैसे ही उसने खुद से उसे अलग किया था, वो कैसे पीछे ही गिर गया था। वो फिर से बेहोश हो चुका था और वो शियान बस उसको देख ही रहा था। हाँ, थर्ड क्लास चीप, घटिया, तुमसे प्यार करूँगा मैं, तुम मुझसे किस करवाओगे? तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम इसी काबिल हो तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम तड़पते रहो, तुम्हें वशियान का प्यार मिलेगा ना ही कभी उसका साथ। उसने एकदम से अपनी पैंट और अपनी शर्ट को उठा ही लिया था। वो लेके वॉशरूम में जा रहा था। अब वो बात लेगा और दोबारा से अपने कपड़े पहन लेगा। बोबो के अंदर लगी आग उसे जलाती रहेगी, लेकिन वो शान उसे नहीं बुझाएगा। वो उसके लिए तड़पता है तो तड़पता रहे, वो भी तड़पा उसके लिए। 8 साल, 8 साल छोड़ के पूरे 9 साल उसने उसके लिए तड़प के गुजारे हैं। कभी किसी के करीब नहीं किया, कभी किसी को अपने करीब नहीं किया, सिर्फ इस सांस पे कि कभी वो बोबो के साथ होगा। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। वो वॉशरूम में आ चुका था और फिर उसने कितने सारे आंसू बहाए थे उस बहते हुए पानी के साथ। बोबो जो बाहर बेड पे बेहोश ही पड़ा था और वो शियान जो के पास वॉशरूम में अपना गम बहा ही रहा था। मैं अब साफ करूँगा, मैं खुद को रोकूंगा नहीं, मैं भी अपनी लाइफ जीऊँगा जैसे ये जीता है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं, मैं इसे जी के दिखाऊंगा। मैं इसके बच्चे से दूर काट दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी से ले लूँगा और इसके सामने अब मैं किसी और के साथ जब प्यार करूँगा तो इसे पता चलेगा कितना दर्द होता है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को किसी के साथ देखना, कितना बुरा लगता है। आई हेट यू बोबो। और तुम्हें हर गुजरते दिन के साथ अब
ये दर्द सह नहीं होगा। मेरी बेवफाई का और मेरी नफरत का दर्द। आई हेट यू सो मच।